दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पूर्वी दिल्ली से कोडली विधायक कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। कुलदीप कुमार को पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बनाने पर आप समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई। उम्मीदवार बनाए जाने पर कुलदीप कुमार ने खुशी जाहिर की और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। निश्चित रूप से 2024 जो है वो गठबंधन की सरकार का है और निश्चित रूप से देश में 2024 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूर्वी दिल्ली उसके अंदर सबसे पहले जीत के आने वाली सीट अपनी साबित होगी। यूपी में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में बाजी मार ली है। सपा के विधायकों ने ही अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 उम्मीदवारों को जीत मिली। सपा के तीसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग किया। सपा विधायक महाराजी प्रजापति वोटिंग के दौरान गैर मौजूद रही, जबकि एक और विधायक का वोट अवैध हो गया, जिसकी वजह से एनडीए के सभी उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। जिन विधायकों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ और मुरारी प्रसाद गौतम और आरजेडी की विधायक संगीता देवी का नाम शामिल है। बीजेपी से झटका मिलने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता हमलावर हैं। जनता उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। जो बीजेपी और जदयू विचारधारा के विपरीत उनको चुन करके सदन में भेजा था, वो लोग कभी माफ नहीं करेंगे। ये जब क्षेत्र में जाएंगे, इनकी क्या दुर्गति जनता करेगी वो समय बताएगा। और साथ ही मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है। बैठक में सीट बंटवारे पर बात फाइनल हो सकती है। कल मुंबई में 3 घंटे तक सीट बंटवारे पर मंथन हुआ, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। इंडिया गठबंधन के नेता आज फिर बैठक करेंगे। गठबंधन के नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बात लगभग तय हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। मोदी जी ने मोर्चा खोला है, उसे लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ रहने वाली है। सारी सीटों को लेकर चर्चा बन चुका है सर। बन जाएगा, बन जाएगा, बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है, बन जाएगा। अगर पूरे देश में बना है तो महाराष्ट्र पीछे नहीं रहेगा। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के 55 नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। राज्य की चुनाव संचालन समिति ने सभी नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। देहरादून में चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और चुनाव संचालन समिति के सदस्य शामिल हुए। पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में उन सभी नामों पर विचार हुआ जो चुनाव लड़ने की रेस में हैं। उन नामों पर भी चर्चा हुई जो प्रदेश नेतृत्व को प्राप्त हुए और पर्यवेक्षकों ने सौंपे। चर्चा के बाद राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा।